जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 अमित भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मदन भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं ये देखिए किस तरह से यहाँ पटाखे छोड़े जा रहे हैं स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा। बहुत इनका स्वागत यहाँ किया जा रहा है। हाँ, हमारे साथ रोमित सिंह की धर्मपत्नी मौजूद है। रोमित सिंह काफ़ी दिनों बाद आज जेल से रिहा होकर निकले हैं। किस तरह का खुशी का माहौल और कैसे आप शब्दों में बयान करेंगे? जी, शब्दों में बयान करने के लिए शब्द नहीं मेरे पास नहीं है। बहुत परेशान थे इतने दिनों से। आप सोच लीजिए कितना मुश्किल होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना, और इतने दिनों से वो जेल में थे, बिना किसी जुर्म के सज़ा काट रहे थे। तो आज खुशी का आलम है, पूरा समाज हमारे साथ है, बहुत खुशी है। कैसे ये इनसे कभी ऐसी बात होती थी या कभी ऐसी कल्पना भी की थी कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि रोमित को जेल में जाना पड़ेगा स्वर्ण समाज के लिए या अपने परिवार को छोड़? कभी भी नहीं सोचा था। सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, आगे भी चलते रहेंगे। कभी नहीं सोचा था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए सरकार द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। रोमित जी, मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगा। जगह जगह से आपके ऊपर केस बने हैं। पुलिस ने पहले आपको शिमला से गिरफ्तार किया, फिर धर्मशाला पुलिस ले गई। अर्की में भी आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का केस हुआ है और हमें सूचना मिली है कि एट्रोसिटी एक्ट जिसने आपके ऊपर दायर किया था उसने वो केस विड्रॉल कर लिया है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये जो एट्रोसिटी का लगा था इसकी तो मुझे सूचना भी नहीं थी कि ऐसा कोई केस लगा है। और जिस वीडियो के बिहाफ पर ये एट्रोसिटी का केस यहाँ पर लगाया गया था, तो हमारा सबका यही कहना था कि उस वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं कि जिसके ऊपर एट्रोसिटी लगे। अब यहाँ का जो अर्की का पुलिस प्रशासन है, अर्की के पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर मेरी गिरफ्तारी ली। 5 दिन मैं यहाँ पर रहा और 5 दिन मुझे यहाँ पर रखा गया। मेरे जो फ़ोन थे, मेरे फ़ोन जब्त कर लिए गए। 6-6 महीने के लिए फ़ोन भेज दिए गए। मैं यहाँ के SHO को बोलता रहा कि मैं ठीक है, वीडियो हमारी है और वीडियो में हमने कहा है, तो आप जब हम कह रहे हैं आप प्रूव कीजिए कि इसमें क्या गलत है और कहाँ पर इसमें एट्रोसिटी लगता है। मेरे जो फ़ोन है, मेरे फ़ोन इनके सामने मेरे ख्याल मैंने कोई 500 बार यहाँ के SHO को, यहाँ के जो उस टाइम इंक्वायरी जो कर रहे थे, जो DSP भी हैं, मैंने उनको भी कहा कि यार आप लोग, हमारे फ़ोन हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग जुड़े हैं, हमारे फ़ोन इतने टाइम से पहले ही बंद हैं, लोगों से संपर्क कैसे करेंगे। और इन्होंने 6 महीने के लिए वॉइस सैम्पलिंग करके और मेरे फ़ोन जुनगा उसके लिए भेज दिए फॉरेंसिक लैब में। अब कहते हैं कि 6 महीने तक आपको आपके फ़ोन मिलेंगे नहीं। मेरा मतलब एक बड़ा सा सीधा सा जो पुलिस है, पुलिस ने हमें बड़ा सहयोग किया, चाहे जेल में रहे चाहे कहीं भी रहे। तो पुलिस से हमारा किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो कुछ अधिकारी आते हैं, उनसे मेरा ये है कि मैंने यहाँ पर भी कहा था, जब ये मेरे को लेके आए थे, मैंने इनको भी कहा कि आप प्रूव करें और आप मुझे ये एक्सप्लेन करें कि किस बिहाफ पे आपने मेरे ऊपर एट्रोसिटी लगाया। पहले 153 लगाया, 504, 506 लगाया, उसके बाद आपने एट्रोसिटी लगाया। किस बिहाफ पे एट्रोसिटी लगाया, आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी थे उनके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। हमने कहा कि ठीक है, सरकार के दबाव में चला रहे, सरकार के दबाव में अगर केस दर्ज कर रहे हैं तो करें। और जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा दर्ज किया, मैं तो उसको जानता भी नहीं कि कौन व्यक्ति है, कहाँ का है, कैसा। किसी से यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा पता चला कि शायद कोई होटल करता है, कुछ करता है। तो हमने तो इनको कहा कि आप बंदे को सामने लेकर आइए, एक बार वो बताएं हमको कि हमने कहाँ पर किसी जाति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ हमने कोई टिप्पणी करी है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हमने बयानबाजी करी। वो हमारा फंडामेंटल राइट है। पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री किसी भी प्रदेश में जाते तो वहाँ के जो अन्य लोग हैं जो विरोध करते हैं, वो विरोध करते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर विरोध करने पर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट लगता है और देश के प्रधानमंत्री को अगर पुलिस के द्वारा भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जाति विशेष से जोड़ा जाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, उनकी कोई जाति नहीं है। मेरा ये मानना है योगेश। यानी आपका ये कहना है कि आपका ये जो आपके ऊपर केस दायर किया था वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत लगा? बिल्कुल षड्यंत्र के। और ये केस यहाँ पर आप जितने भी लोगों से आप
पूछेंगे अगर, तो वो केस 1% भी कहीं स्टैंड नहीं होता है, 1% भी। नाहन में मेरे ऊपर एट्रोसिटी लगा, वहां पर एक फोन, मेरा जो दूसरा फोन था, वहां के डीएसपी साहब जब्त करके ले गए। वहां पे भी कहना है कि 6 महीने से पहले फोन नहीं देंगे। हमने कहा कि वहां पर एट्रोसिटी जो लगा वो भी कहीं स्टैंड नहीं होता है। वहां के जज साहब ने मेरे को विदाउट एनी कंडीशन मेरे को बेल आउट किया, विदाउट एनी कंडीशन। उन्होंने पुलिस की बात ही नहीं सुनी, पुलिस की फाइल वापस पुलिस को दे दी। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का अगर पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा अगर व्यवहार किया जाता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मेरा मानना है कि खाकी है, खाकी के ऊपर इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 85 लाख लोगों का विश्वास है। हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग इस तरीके का बर्ताव व्यवहार करेंगे तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनने में आया था रोमित जी की कहीं ना कहीं मदन और रोमित को तोड़ने की साजिश चल रही है। जी देखिए योगी जी, ऐसा है कि जहाँ पर बात रोमित और मदन की आती है, हम दिखते दो हैं, लेकिन वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि 2 बदन 1 जान, है ना। तो हम भाई हैं और हमारे बीच में भी वही है कि हम दिखते 2 हैं लेकिन जान हम लोग एक ही हैं। और इस हिमाचल प्रदेश में आज तो क्या, आने वाले जब तक हम लोग जिंदा होंगे, सीधे शब्दों में कहूँ तो कोई माइका लाल ऐसा ना है ना होगा जो रोमित और मदन को तोड़ पाएगा या रोमित और मदन को अलग कर पाएगा। अगर कोई प्रयास करने की कोशिश करेगा तो भैया फिर स्वर्ण समाज और क्षत्रिय संगठन के लोग जो घर में बैठे हैं, जो आपके लिए दुआ कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आप बाहर निकले, तो उनके लिए आप क्या संदेश? जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हर उस व्यक्ति, हमारे चाहे देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन, जितने हमारे भाई लोग ये लगातार, चाहे सोलन, चाहे अर्की, चाहे नाहन, हमीरपुर, स्वारघाट, बिलासपुर, मंडी, ऊना, हर जगह लोग भूख हड़ताल पर बैठे। हर जगह लोगों ने अपना प्यार प्रेम जो हमारे ऊपर बरसाया। हम दिल से ये बात कहना चाहते हैं कि हम ऋणी हैं। और हिमाचल प्रदेश में लोगों ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास जताया, जिस तरीके से हमारे ऊपर प्यार बरसाया, उसके लिए मैं कहता हूँ कि पहले भी मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग लोक मिलता है, लेकिन जीते जी अगर कोई ये स्वर्ग लोक देखे, मुझे लगता है कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस हिमाचल प्रदेश में तो क्या, इस पूरे देश में कोई नहीं पैदा हुआ होगा। और चाहे हमारे एडवोकेट की टीम रही, चाहे हमारे चाहे अमित चंदेल जी शिमला से, जितेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे धर्मशाला से, दीपक कौशल जी, जितेंद्र कौशल जी हमारे सोलर अर्की से, जो हमारे एडवोकेट हैं, और उनको लीड करने वाले हमारे डॉक्टर पंकज शर्मा जी जो बिलासपुर से हैं, उन्होंने जिस तरीके से दिन रात उन्होंने ये चिंता मतलब करके रखी। सारे लोगों ने अपना पूरा का पूरा समय इस चीज़ के लिए दिया कि किस तरीके से हमारे बहुत सारे भाई, चाहे यहाँ पर हरि भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, अरुण भाई वगैरह हैं, सब लोग हैं जो जेलों में रहे और इनको बाहर निकालने के लिए दिन रात प्रयासरत रहे। इस मंच के माध्यम से दिल की गहराइयों से हिमाचल प्रदेश के हर उस व्यक्ति का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे लिए दुआ करी, जिन्होंने दिन रात हमारे लिए चिंता करी। तो हम धन्यवाद करके हम उस एहसान को हम ख़त्म नहीं करना चाहते। आपने जो हमारे लिए किया है, हमें वादा करना चाहते हैं कि आपने जो हमारे लिए किया, हम उसको अदा करने के लिए अपनी तरफ से जो भी संभव प्रयास होंगे, हम उसमें अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और अभी तो पारी शुरू हुई है, अब तो सीधे शब्दों में कहें तो अब मैदान में उतरे हैं। अंदर से भाई मदन जी और हमारे जितने भी लोग जेलों में रहे, तो हम बैठ के, चाहे हरि भाई, दीपक वगैरह, सनी, नितिन, जग्गा और 2 मंडी से थे, तो हम लोग जितने भी जेलों में रहे तो बैठकर ये अंदर मंथन करते थे कि अब बाहर जाके हम लोगों ने अब आवाज को बुलंद कैसे करना है। तो सभी के सभी लोगों का जज्बा देखने लायक था। और आज भी अगर उनके मुझे पूरा विश्वास है और जो देखने में आ रहा है कि अंदर से हम लोग 10 गुना 20 गुना की बात करते हैं, हम 100 गुना आत्मविश्वास लेकर अंदर से लौटे हैं और 100% हम लोग और ज्यादा मजबूत होकर अंदर से निकले हैं। हम कहते थे कि जड़े हिला देंगे। और इन जेलों से 24 दिन जो हमने समय बिताया, उस 24 दिन के समय बिताने के बाद मैं 100% आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार जड़े हिलाएंगे नहीं, उखाड़ के फेंक देंगे। 16 तारीख को रोमित ने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि स्वर्ण समाज राजनीति में उतरेगा, क्या आज भी स्वर्ण संगठन और क्षत्रिय संगठन का ये स्टैंड आज भी बरकरार है? जी, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन इस हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों की मजबूत आवाज है, जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों ने
विश्वास किया है, भरोसा किया है, हमारे नेतृत्व के ऊपर उन्होंने भरोसा किया है। और जहां पर अब बात एक तीसरे विकल्प के तौर पर आगे बढ़ने की आती है, समाज की आवाज को, पूरे समाज के, हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो आज तक उनके लिए नहीं हुआ, आज हम 24 दिन हम लोगों ने जेलों में बिताए, लोगों के समस्याओं को सुना समझा, इतने समय से लोगों की जो हम लोग बात करने की करते हैं कि हम लोग अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अपने समाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और वो करने के लिए हम लोगों को एक मजबूत ताकत चाहिए। अगर हमारे लोग, हमने 16 तारीख को कहा था कि इस हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन, देवभूमि पार्टी के तौर पर आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस हिमाचल प्रदेश में आज लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में अगर कोई तीसरे लोग आएंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन इसी अर्की विधानसभा क्षेत्र और इसी भूख हड़ताल के मंच से मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इन सभी भाइयों के विश्वास से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस हिमाचल प्रदेश में अब अगर ये स्वर्ण समाज के लोग आएंगे तो जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। ये जो हम लोग बात कहते हैं कि स्वर्ण कांग्रेस बीजेपी धोखा है, स्वर्ण बचाओ मौका है, उस बात को हम लोग सत्यापित करके बताएंगे। और जहां पर बात पार्टी की आएगी, हमारे लोग बोलेंगे, तो देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में अपना झंडा बुलंद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी। ठाकुर थे जो रखे अपनी सारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवभूमि स्वर्ण संगठन और क्षत्रिय संगठन के लोग आप देख रहे थे अभी अनशन 14 दिन के बाद क्रमिक अनशन यहाँ तोड़ दिया है। और अब ये कैप्टन विजन थापर पार्क से ओल्ड बस स्टैंड तक ये एक प्रदर्शन जोड़